Good morning, students. In the previous class, we have read the story Rip Van Winkle, and today we are going to do the question answer of this chapter, page number 87. So, here we start from the Fun with New Words section. In this section, we will know about some new words and their meanings. So, let's start it. Question number 1. Circle the correct meaning of the given words. You may need to use the dictionary. इस क्वेश्चन में बहुत सारे न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको उसका सही मीनिंग जो है उसको सर्कल करना है, करेक्ट मीनिंग को। तो इसके लिए आपको डिक्शनरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए डिक्शनरी में ढूंढ के, बट फॉर हेल्पिंग यू आई एम डिस्क्राइबिंग द आंसर। आइडल अवे स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था आइडल्ड अवे कहाँ पे आया था। रिप वैन विंकल जो है वो क्या करता था, समय को बहुत जो है बर्बाद करता था। अपना जो उसका वर्क होता था वो उसे नहीं करता था, वो समय को बैठे बैठे बिता देता था, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइडल अवे, मतलब समय बर्बाद करना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, देखिए, वेस्टेड, रेस्टेड, एडमायर्ड। तो वेस्टेड मतलब बर्बाद करना, रेस्टेड मीन्स आराम किया, एडमायर मीन्स उस चीज़ की उसने तारीफ़ की, उसे सराहा। तो सबसे जो एग्जैक्ट मीनिंग इसका बन रहा है वो कौन सा है, वेस्टेड। तो यू विल सर्कल दिस वर्ड। सेकेंड वन इज़ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट स्टोरी में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट ये वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ था, कांस्टेंट कंपेनियन। रिप वैन विंकल का जो डॉग था जिसका नाम उसने क्या रखा था, उल्फ, उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ था स्टोरी में, कांस्टेंट। तो आप लोग को बताया गया था कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वैसी चीज़ या वैसे लोग जो कभी बदलते नहीं। कोई भी चीज़ जो कभी बदले ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट। तो मीनिंग में ऑप्शंस में देखो क्या दिया हुआ है, कॉफ़ी, कंस्ट्रक्ट, स्टडी। तो कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, कंस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज़ को बनाना, एंड स्टडी मीन्स स्थिर। तो यहाँ जो मीनिंग बन रहा है वो है स्टडी। तो यू विल सर्कल दिस वर्ड। थर्ड वन इज़ कंपेनियन। कंपेनियन इट्स वेरी इजी, यू नो एवरीवन। डॉग, स्ट्रेंजर, पार्टनर। तो कंपेनियन मतलब दोस्त या फिर साथी। तो डॉग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मीनिंग पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कंपेनियन कौन था इस स्टोरी में, आपको मीनिंग बताना है। तो कंपेनियन का मतलब डॉग तो नहीं होगा। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, ये भी नहीं होगा। पार्टनर, पार्टनर मीन्स दोस्त या फिर साथी। तो ये पार्टनर जो है सही वर्ड है, सही मीनिंग है कंपेनियन का। तो यू विल सर्कल दिस वर्ड। फोर्थ वन इज़ रियलाइज। रियलाइज मीन्स समझना, एहसास होना किसी चीज़ के बारे में। सो द मीनिंग गिवन, टू अंडरस्टैंड, टू सेट फ्री, रियल। मतलब टू अंडरस्टैंड समझना, टू सेट फ्री मतलब खुला छोड़ देना, और रियल मतलब सच, जो सही है। तो रियलाइज का मीनिंग यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू अंडरस्टैंड मतलब कि समझना। नेक्स्ट वन इज़ डिसेंड। डिसेंड इस स्टोरी में यूज़ हुआ था कब, जब रिप वैन विंकल माउंटेन से नीचे उतर रहे थे। तो नीचे उतरना कहते हैं हम डिसेंड को। तो इसकी मीनिंग्स देखो क्या क्या दिए हुए हैं। टू नॉट सेंड मतलब भेजना नहीं, टू बी डिसेंट मतलब दयालु बनना, टू मूव डाउन नीचे जाना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, टू मूव डाउन। द नेक्स्ट वन इज़ बैरल। बैरल भी हमने स्टोरी में पढ़ा था जिसका मतलब था ढोल। अ वुडन कंटेनर, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ बैग। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोल हो सकता है, लेकिन बैरल का ज़्यादा सही मीनिंग बनेगा यहाँ पर अ वुडन कंटेनर, क्योंकि इस स्टोरी में हमने देखा था कि उस बैरल में जो ओल्ड पर्सन्स थे उन लोगों ने क्या रखे हुए थे, ड्रिंक्स रखे हुए थे, है ना। तो ये एक वुडन कंटेनर के तरह था जो स्टोरी में हमने देखा था। तो आपको कौन सा वर्ड सर्कल करना है, अ वुडन कंटेनर।
द नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट। कंटेंट मतलब जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उस चीज़, उस जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या हम पढ़ रहे हैं, उसमें उस बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई खाना बनाते हैं, तो खाना जब हम बनाते हैं तो जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट, और खाना बनाने की विधि जो होती है उसे हम बोलते हैं रेसिपी। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो द वंडरफुल वेस्ट चैप्टर में, जिसके बारे में आप लोग को डिस्क्राइब वे में बतलाया गया था। तो कंटेंट मतलब इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मीनिंग देखो क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शन। टू बी हैप्पी, द इंग्रेडिएंट्स, द इंडेक्स ऑफ अ बुक। तो यहाँ पर क्या आएगा सही वर्ड, द इंग्रेडिएंट्स। द सेकेंड क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, यू मे टेक हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके मीनिंग्स नीचे में दिए हुए हैं। जो वर्ड्स है वो आपको इस बॉक्स में दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है कि किसका मीनिंग कहाँ पर जाएगा। तो इसमें भी आप डिक्शनरी की हेल्प से कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट जिसने खुद से डिक्शनरी देख करके ये क्वेश्चंस कर लिया है बहुत अच्छी बात है, बट जिनसे नहीं हो पाया है वो लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। द फर्स्ट वन इज़ नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, मतलब माउंटेन के नज़दीक का निचला पार्ट, निचला जो नीचे का जो पार्ट होता है। तो ये हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्या, फुट हिल्स। जो स्टोरी में हमने पढ़ा था कि रिप वैन विंकल का जो विलेज था वो कहाँ था, फुट हिल्स के पास, मतलब कि उस माउंटेन के निचली पहाड़ी पे। तो कौन सा माउंटेन था, कैटस्किल। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक जो सेंटेंस तो नहीं है, ये फ्रेज़ है। सेंटेंस ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं है। तो ये एक फ्रेज़ है नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फुट हिल्स। द सेकेंड वन इज़ विथ ग्रे हेयर, मतलब भूरे बालों वाला। तो ये तो बहुत आसान है, इसके लिए हमने क्या देखा था, ग्रिजल्ड। ग्रिजल्ड मतलब भूरे बालों वाला। टू रब जेंटली मतलब धीरे धीरे रब करना। तो इसके लिए भी रिप वैन विंकल स्टोरी में हमने देखा था कि जब माउंटेन से नीचे आया, अपने गांव आया, और लोगों ने उसे कहा कि इसकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ तो देखो, तो उसने क्या किया था, स्ट्रोक किया था अपनी चिन को। तो स्ट्रोक मतलब टू रब जेंटली, मतलब कि धीरे से सहलाना या फिर मसलना। तो टू रब जेंटली का मीनिंग हम लोग लिखेंगे एस्टोनाइज्ड। द नेक्स्ट वन इज़ टू बी वेरी सरप्राइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, तो स्टोरी में रिप वैन विंकल कब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ था, जब उसने अपने हाथों से अपने चिन को छुआ, अपनी ठुड्डी को, और उसे पता चला कि सच में उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, उसके बियर्ड्स जो है 1 फुट लंबे हो चुके हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। तो इस सेंस में हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एस्टोनाइज्ड। एंड द लास्ट वन इज़ नोन टू यू, जिस चीज़ के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। सो इट्स वेरी इजी। फैमिलियर मतलब उस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता होता है। सो in the next video we will do some more question answer. Till then you will remember the question number 1 and 2.